नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। नेक्स्ट टॉपिक है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें क्या है? इसमें उपभोक्ता है जो ग्राहक है उसके हितों का संरक्षण का ध्यान रखा गया है। जैसे जैसे व्यवसाय का उदय होता गया, व्यवसायों की पकड़ बनती गई, उसे ही बाजारवाद कहते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तुओं की गुणवत्ता गिरती गई, विज्ञापन के भ्रामक विज्ञापन के बल पर वस्तुएं बिकने लग गई। तो ऐसे में क्या हुआ? ग्राहकों को कमजोर कैटेगरी की वस्तुएं मिलती थी, अधिक मात्रा में पैसे लेते थे, ठीक है। गलत सल्त वस्तुएं मिल गई, खराब वस्तु मिल गई, उसको वापस रिप्लेसमेंट क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे उपभोक्ता अपने को ठगा हुआ महसूस करता था। तो उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए मिलावटी सामान नहीं मिले, कम गुणवत्तापूर्ण सामान नहीं मिले, जैसा बताया था वैसा सामान ही मिले। किसी खराबी हो गई तो उसी गारंटी दी, तो उसी गारंटी के लिए वह जिम्मेदार है, बदलने के लिए जिम्मेदार है व्यापारी। ऐसी कोई बात हुई है तो उसका होना तय हो। इसी के लिए उपभोक्ताओं के अधिकार थे। उपभोक्ताओं में जागरूकता का भाव था, उनके पास एक संगठन नहीं था। उपभोक्ता सब अलग अलग होते हैं। अगर मान लो किसी ने डीजल का इंजन खरीद लिया तो एक व्यक्ति ने यहां खरीदा है, एक व्यक्ति ने चोमू खरीद लिया, एक ने टोंक में खरीद लिया, तो वो आपस में कनेक्टिविटी नहीं, उनका ग्रुप नहीं बन सकता। तो ऐसे में व्यापारी को क्या है, सबको अलग अलग व्यापारी ने बोल बोल के भगा दिया कि ऐसे ही होता है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन अगर वो इसलिए क्या हो गया, वो असंगठित रहते हैं, शिक्षा का भाव रहता है, ठीक है। और व्यापारी क्या है, बड़े लोग रहते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, तो क्या है उनको कैसे भी भगा भगू कर अपना काम निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे उपभोक्ता में जागरूकता आई, लोकतंत्र प्रगाढ़ होता गया, वैसे वैसे ग्राहकों के हितों के लिए, उपभोक्ताओं के हितों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, ठीक है। तो उसमें चलते सीधा, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अवधारणा क्या है? प्रत्येक उपभोक्ता सही गुणवत्ता और मात्रा में वस्तु और सेवा प्राप्त करना चाहता है। तो इसका मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वस्तु और सेवा दोनों के लिए है। समझ में आ गया, ठीक है। बाजारवाद के दौर में अनेक कारणों के चलते उपभोक्ता के हितों और अधिकार पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाते। उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य व्यवसाय में धोखाधड़ी या अनैतिक आचरणों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना है। किसको सुरक्षा प्रदान करना है? उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना। किससे? धोखाधड़ी से। व्यवसाय में होने वाली धोखाधड़ी, सामान गलत देना, कम तोलना, कम प्राप्त होना, गलत सामान प्राप्त होना, खराब सामान प्राप्त होना, अनैतिक आचरण है व्यवसाय में उसके द्वारा अपनाए गए अनैतिक आचरण है, उनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। किसको? ग्राहक को, उपभोक्ता को। यदि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के वर्तमान युग में उपभोक्ता संरक्षण का विषय जितना उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है। क्या है? प्रतिस्पर्धा का जमाना है। अगर उपभोक्ताओं को सही फैसिलिटी, सही सामान, क्षतिपूर्ति संबंधी या उनकी होम डिलीवरी या उनके सामानों का होम टू होम सही करना, ऐसी सुविधाएं आप नहीं उपलब्ध कराओगे तो आपका व्यवसाय उतना रन नहीं कर पाएगा, व्यवसाय कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। प्रमुख अनियमितताएं, धोखाधड़ी क्या क्या होती है उपभोक्ताओं के साथ? मिलावट, नकली, ठीक है, मिलावटी सामान, नकली सामान, कम गुणवत्ता वाली वस्तु का विक्रय करना, कम मापतोल, बताया था 2 किलो है, निकल रहा है कितना है? 1800 ग्राम निकल रहा है। जमाखोरी, कालाबाजारी, ठीक है। दोषपूर्ण, ये बता दिया मैंने, दोषपूर्ण असुरक्षित उत्पादों की बिक्री, ऐसे घटिया और असुरक्षित उत्पाद बेचना, निर्धारित से अधिक मूल्य वसूल करना, जो रेट निर्धारित है मार्केट में है उससे ज्यादा रेट लेना, व्यापार के अनुचित तरीके, झूठे भ्रामक विज्ञापन आदि का सहारा लेना, अपने सामान को बेचने के लिए विभिन्न प्रकार के भ्रामक विज्ञापन जिसमें ऑफर देकर ये ऐसे, इसमें इतनी मात्रा में ये निकलेगा, इसमें इतनी क्वालिटी मिलेगी, आपको ये क्वालिटी मिलेगी, कम रुपए में मिलेगी। वहां जाते हैं तो क्वालिटी क्या मिलती है? कमजोर मिलती है, ठीक है। वस्तु सेवा के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं देना, उसके बारे में अधूरी जानकारी देना और लिख देना शर्तें लागू। तो ऐसे में अपन क्या है, पूरी जानकारी के अभाव में गलत वस्तु खरीद लेते हैं। दोषपूर्ण सेवाएं प्रदान करना, सेवा की बात तो वस्तु नहीं है, दोषपूर्ण सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा बाजार को केविएट एम्प्टर देखो याद रखना, केविएट एम्प्टर क्या है? केविएट एम्प्टर है क्रेता सतर्क रहे, क्रेता मतलब उपभोक्ता सतर्क रहे से केविएट बेंडिटर की तरफ ले जा रही है, मतलब विक्रेता सतर्क रहे। विक्रेता ने अगर व्यावसायिक संहिता, व्यवसाय के नैतिक नियमों का पालन नहीं करा तो उसका उपभोक्ता का जो
सॉरी व्यवसायी है, विक्रेता है, उसका व्यापार धंधा क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो ये उपभोक्ता संरक्षण की जो अवधारणा है वो क्या है, किसको किधर ले जा रही है, या सीधा प्रश्न पूछेंगे यहाँ से, कैविएट एम्पटर से कैविएट बेंडेटर की तरफ ले जा रही है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित कारणों से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए है। ठीक, उपभोक्ताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उपभोक्ताओं में अधिकारों के प्रति क्या है, अज्ञानता है, उन्हें पता नहीं, अगर उनको कोई गलत सामान दे देगा तो उन्हें क्या करना है। ठीक है, उसको अगर वो सामने वाला व्यापारी नहीं बदल के दे रहा तो क्या करना है, अपने सामान के बारे में कैसे जाने कि सामान सही है कि नहीं है। ठीक है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उसका पता कैसे चले। तो उन सभी कई चीजों के बारे में उपभोक्ताओं को पता नहीं होता। वो ऊपर का चित्र देखते हैं, बोले लाल मिर्च है, बढ़िया है, ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर लाल मिर्च है या पाउडर है, क्या है, वो उसको पता नहीं रहता है। ठीक है, उपभोक्ताओं का असंगठित होना, मैंने बताया था उपभोक्ता अलग अलग जगह से सामान खरीद के ले जाते हैं, ऐसे में उनमें एक यूनियन नहीं बन पाती है, उनका एक संगठन नहीं बन पाता है। ठीक है, इससे बढ़ते बाजारवाद के कारण नैतिक मूल्य में गिरावट आई है। वर्तमान में बाजारवाद का दौर है। बाजार में क्या है, जो दिखता है वह बिकता है, तो लोगों को दिखा दिखा के मतलब विज्ञापन कर करके सामान बेच रहे हैं। जो दिखता है वो बिकता है, तो लोगों को दिखाया, चक्काचौंध दिखाई, सामान बेच दिया। इससे क्या हुआ है, नैतिक मूल्य में क्या आई है, गिरावट आई है। उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा व्यवसाय की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो उपभोक्ता के लिए कारण था अभी वाला, तो अब ये किसके लिए, व्यवसाय के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। उपभोक्ता की संतुष्टि ही व्यवसाय का क्या है, दीर्घकालीन हित है। अगर उपभोक्ता को संतुष्ट नहीं किया तो वह अन्य ग्राहकों को मना करेगा कि वहां से सामान नहीं खरीदना। ऐसे में उसके पास नए ग्राहकों का सर्जन और उसके विक्रय का संवर्धन, उसके विक्रय में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, व्यवसाय के नैतिक कर्तव्य, व्यवसाय का भी एक नैतिक कर्तव्य होता है कि अपन सही सामान उपलब्ध करवाएं। न्यायशीलता का सिद्धांत बताया था मैंने, गांधी जी ने दिया था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। उसमें क्या है, जो भी व्यवसायी है, व्यापारी है, वो क्या है, अपने सामान का क्या है, ट्रस्टी है, उसका मालिक नहीं है। वह क्या है, समाज के संसाधनों से प्राप्त की बनाई गई फैक्ट्री है, मशीन है, मशीनरीकरण उसने स्थापित करेगा, वो सब किसका है, समाज के संसाधनों के, समाज के श्रम का, समाज के आसपास के लोगों के संसाधनों के प्रयोग करने के बाद उनसे ही क्या बनी है, उसकी ये प्रॉपर्टी बनी है, ये फैक्ट्री बनी है। तो ऐसे में वह क्या है, उसका ट्रस्टी है। ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय के लिए उपभोक्ता के हितों को महत्वपूर्ण बनाते हैं। जो अपन ने पढ़ा था CSR। ठीक है, 2% जमा करना, खर्च करना पड़ेगा किसके लिए, सामाजिक हितों के लिए। तो वह भी कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनको उपभोक्ताओं के लिए उत्तरदायी बनाता है, उपभोक्ताओं के लिए उनमें नैतिक नियम का पालन करवाने के लिए मजबूर करता है। उपभोक्ता का शोषण करने वाला व्यापार, सरकारी हस्तक्षेप। अगर मान लो किसी ने उपभोक्ताओं का शोषण करा तो ऐसे में उसके व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। ठीक है, वह कार्यवाही को क्या देता है, आमंत्रण देता है। इससे क्या होता है, उसके व्यापार की छवि क्या होती है, खराब होती है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो सीधा याद रख लेना 15 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। मनाते हैं 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था 1986 का, वह कब लागू हुआ था, 24 दिसंबर को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। तब से क्या है, इसको क्या मानते हैं, उपभोक्ता संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। कब, 24 दिसंबर को। उपभोक्ता का अर्थ क्या है, उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अब नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया है मोदी सरकार में। ठीक है, 2019 में बना। ठीक है, और इसकी धारा कौन सी, धारा 2 के उपधारा 2(7) के अनुसार उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। उपभोक्ता की परिभाषा है मूल्य, वह उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो मूल्य चुकाकर वस्तु क्या करता है, क्रय करता है। जो मूल्य चुकाकर वस्तु क्या करता है, क्रय करता है, उपभोग के लिए करता है। याद रखना, किसके लिए करता है, उपभोग के लिए करता है। उपभोग का मतलब है खुद के काम के लिए करेगा, किसी व्यवसाय के लिए नहीं। व्यवसाय का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मान लो किसी ने रिक्शा खरीद लिया, ई रिक्शा खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद ली। ठीक है, और मोटरसाइकिल से ही वह सवारी लेके घूम रहा है, आजकल होता है ना मोटरसाइकिल से सवारी वाला। ठीक है, कार खरीद ली, बस खरीद ली, बस वह व्यवसाय के लिए काम के लिए रहा है, खुद के व्यवसाय के लिए काम में ले रहा है, वो तो उपभोक्ता है। वो तो क्या है, उपभोक्ता है, जिसने पैसे चुकाकर उधार चाहे कैसे भी किसी माध्यम से बाद में देने के लिए कह दिया पैसे, या पैसे की जगह किसी वस्तु का भुगतान कर दिया, लेकिन आपने कुछ चुकाकर क्या करा है, वस्तु प्राप्त करी है। ठीक है, या चुकाने का वादा करके क्या करी है, वस्तु प्राप्त करी है।
और उस वस्तु का उपयोग आप अपने लिए खुद के लिए कर रहे हो, उसको वापस बिक्री के लिए, जैसे मान लो आपने एक बस खरीदी, बस से आप सवारी वगैरह लेन देन वगैरह आना जाना ये कर रहे हो, तो आप व्यवसाय के लिए खरीदा, आपने खुद के व्यवसाय के लिए खरीदा, खुद उसका संचालन कर रहे हो, तो आप उसके उपभोक्ता हो। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या है, एक घड़ी खरीदी, घड़ी को आप पहन रहे हो, खुद काम में ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, व्यवसाय हो गया। ठीक है, एक दूसरा क्या हो गया, व्यवसायिक प्रयोग हो गया उसका भी, है ना, आपने अपने घरेलू प्रयोग हो गया। ऐसे एक घड़ी है, घड़ी आपने 10-20 एक साथ खरीदी, उनको बेचने के लिए प्रयोग कर रहे हो, वापस रीसेल कर रहे हो, तो याद रखना वापस रीसेल करेंगे, वापस बेचेंगे, उसे क्या नहीं माना जाएगा,